हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कक्षा 12 की फिजिक्स में से फर्स्ट चैप्टर में से डेरिवेशन कराई थी। आज मैं एक और डेरिवेशन के साथ आया हूँ जो वेरी वेरी मोस्ट है। देखिए क्या कह रही है, हेडिंग देखिए इसकी। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई कह रहा है, कैसी कह रहा है? अनंत अनंत लंबाई का मैंने एक सीधा तार खींच रखा है, ठीक है। और इस पर कैसे आवेश दे रखे हैं मैंने? प्लस क्यू आवेश, ठीक है। इसके चारों तरफ मैंने स्मॉल आर त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा है। कैसा? बेलनाकार। बेलनाकार क्यों? क्योंकि ये भी बेलन के आकार की तीक्षण हमारी, ठीक है। अब इसके आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी मान रखी है मैंने? एल। देखिए इसी के बारे में देखेंगे चित्र से ही। माना अनंत लंबाई के सीधे तार पर कैसा आवेश है? प्लस क्यू आवेश वितरित हैं। एक समान रूप से मान लेंगे, एक समान रूप से वितरित हैं। ठीक है जी। जिसका रेखीय घनत्व क्या मान लिया? जिसका रेखीय घनत्व लैम्डा, क्या मान लिया? लैम्डा है तथा स्मॉल आर मीटर दूरी पर कोई बिंदु कौन सा है? पी है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः बिंदु P से होकर गुजरने वाला अल्प वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, वो वाले, ठीक है। अब वेक्टर को वेक्टर फॉर्म से चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। थीटा की जगह दोनों की दिशा कैसी है? एक समान है, तो जीरो अंश डी ए कॉस जीरो। कॉस जीरो का मान एक हो जाएगा, तो डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए, ठीक है। अतः संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो क्या हो गया? फाई ई इक्वल टू इंट्रीकल में हो जाएगा हमारा डी फाई ई, ठीक है। तो ये वाला मान उठाकर रखेंगे, तो फाई ई इक्वल टू इंट्रीकल में हो गया हमारा ई डी ए, ठीक है। अब ई को बाहर ले लेंगे, इंट्रीकल में रह गया हमारा डी ए। अब चित्र से देखेंगे हमारा कैसा था? बेलनाकार। कैसा था? बेलनाकार। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। एच की जगह हमने क्या ले रखा? एल, तो यहाँ रख देंगे हम 2 पाई आर एल, ई गुणा 2 पाई आर एल, ठीक है। परंतु गॉस प्रमेय से क्या होती है हमारी गॉस की प्रमेय? फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। परंतु
परंतु रेखीय घनत्व क्या होता है हमारा, लैम्डा इजकल टू क्यू अपॉन एल। यहाँ से क्यू का मान निकालेंगे, इसकी इधर कर देंगे तो क्यू इजकल टू हो गया हमारा लैम्डा एल। ठीक है, तो इस क्यू के मान को उठा के यहाँ रख दो, फाई ई इजकल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब पहले वाली जो आ रही थी हमारी, क्या आ रही थी वो, देखिए ये आ रही थी हमारी फाई ई इजकल टू ई गुणा 2πRL। ठीक है, इस वाले मान को उठा के वहाँ रखेंगे, क्या आ रहा था, फाई ई इजकल टू ई गुणा 2πRL। ठीक है, तो ये वाला मान उठा के यहाँ रख दो, या ये इस वाले मान को उठा के यहाँ रख दो, इस वाले को उठा के रख देते हैं वहाँ पे। तो ई गुणा 2πRL इजकल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन, एल से एल कट जाएगा, इसके बड़े पहुँचा देंगे। तो ई इजकल टू हो गया हमारा 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, यहाँ देखिए होता था हमारा 4, लेकिन अगर 2 है तो 2 से ऊपर भी गुणा करेंगे, 2 से नीचे भी कर देंगे। तो ई इजकल टू हो गया 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, यही सिद्ध करवा रहा था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसे एक बार और समझने के बाद। ठीक है, तो देखिए क्या थी, हेडिंग थी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए मैंने चित्र भी बना रखा था, तो चित्र के बारे में लिखा था, माना अनंत लंबाई के सीधे तार पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसका रेखीय घनत्व क्या मान रखा है मैंने, लैम्डा है, तथा स्मॉल r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, ये वाला, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः बिंदु P से होकर गुजरने वाला अल्प वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई इजक्वल टू ई वैक्टर इंटू डी ए वैक्टर, वैक्टर फॉर्म से चेंज करेंगे तो कॉस थीटा आ गया था, दोनों की दिशा समान थी तो 0 अंश लिया गया, तो 0 अंश लिया तो कॉस 0 का मान होता है 1, 1 की गुणा यहाँ कर देंगे डी ए में, तो डी ए एकम डी ए। अब देखिए अतः संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स, तो फाई ई इजकल टू ये वाले फॉर्मूले से, तो ये वाला मान उठा के मैंने यहाँ रख दिया, ई को कॉमन लिया, तो ये जो हमारा चित्र था ये हमारा बेलनाकार था। कैसा था, बेलनाकार। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRH होता था, लेकिन हमने यहाँ पे h की जगह क्या मान रखा है, l, तो l ही लेंगे 2πRL। ठीक है, उसके साथ साथ परंतु गॉस प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या होती थी हमारी, फाई ई इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हमने परंतु इसमें रेखीय घनत्व लैम्डा माना था, लैम्डा का मान होता है, फॉर्मूला होता है क्यू इजकल टू लैम्डा इजकल टू क्यू अपॉन एल, तो इस एल की गुणा इधर कर देंगे, तो क्यू का मान निकले, क्यू का मान हमने यहाँ पुट किया, ये कर दिया। ठीक है, अब पीछे जो हमारा ये आ रहा था इसको देखेंगे, फाई ई का जो मान आ रहा था वो आ रहा था ई गुणा 2πRL, तो ये मैंने लिख दिया है फाई ई इजकल टू ई गुणा 2πRL, इस वाले मान को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, एल से एल कट जाएगा, इन दोनों तीनों की गुणा नीचे कर दिए मैंने, तो ये हो गया हमारा ई इजकल टू 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर, ये वाला। उसके साथ साथ यहाँ होता था हमारा 4, तो 4 करने के लिए 2 से गुणा ऊपर भी करेंगे, 2 से नीचे भी करेंगे, 2 से ऊपर करिए 2 एकम 2, नीचे करेंगे 2 दूनी 4, ये है इसका मात्रा हो जाए न्यूटन प्रति कूलम। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।